आप सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। हम जानना चाहेंगे क्या नितिन सर मेरा स्क्रीन आया है अभी तक? नो सर, अभी स्टॉप है जी, अभी स्क्रीन शेयर हो गया, कंफर्म क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो मेरे दोस्त, हम जो आपको आज क्लियर करने वाले ये है दोस्त कि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में दो तरह के इंसान रहता है। पहला जो इंसान रहता है माय डियर फ्रेंड, वो गरीब आदमी होता है, दूसरा अमीर आदमी होता है। बीच का कोई कैटेगरी नहीं है। क्या? पूरी धरती पे दो तरह के इंसान रहता है। बात को फील कीजिएगा। जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे आसपास में रिक्शा चालक भी होता है, बाइक चलाने वाला भी होता है, फोर व्हीलर चलाने वाला भी होता है, नौकरी करने वाला भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है, लोग फोर व्हीलर वाले भी लोग हमारे समाज में रहते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्त कि इसके जिंदगी में आखिर क्या आश्चर्य वाली बात है, क्या आखिर यूनिक पॉइंट है। देखिए, मैं जो भी मैं बात करने वाला हूं, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है? मैं कोई लिख पढ़ के नहीं आया हूं। मैंने इसलिए एक टॉपिक ले लिया कि आपके माइंड में काम करेगा कि मैं जो आपको मैं बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको दिल से मैं बताऊंगा, कोई किताबी नॉलेज नहीं है। मेरी बातों को फील कीजिएगा, सिर्फ महसूस कीजिएगा, और जिस दिन मेरी बातों को महसूस कर लीजिएगा दोस्त, आपका ये वाई ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए फोर्सेस क्यों करेंगे। पूरी दुनिया में दो तरह के इंसान रहता है, पहला गरीब आदमी, दूसरे अमीर आदमी, और इन दोनों की जिंदगी में, लाइफ स्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। तो एक बार हैंड रेज के माध्यम से जानना चाहेंगे फिर कितने से लीडर्स है जो इस फर्क को जानना चाहते हैं। एक बार हैंड डाउन कर देते हैं, कितने लीडर्स है जो इस गरीब और अमीर आदमी का फर्क को समझना चाहिएगा, और अपने आप को कैटेगरी को मान लीजिएगा, आप अभी कहां है और फ्यूचर क्या है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच में टोटल 112 लोग हैं और काफी लीडर्स है जो इस फर्क को चाहते हैं। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं, गरीब आदमी और अमीर आदमी। इन दोनों व्यक्ति का लाइफ में बहुत ही बदलाव है। पहला क्या, तो फील कीजिएगा, अभी ये जैसा हमारा अप्रैल का चल रहा है, और हर एक घर घर का कहानी है। क्या है? हर एक घर घर का कहानी है दोस्त की। गरीब व्यक्ति जो होता है, अपने फैमिली को, नंबर वन की अगर बात करें, अगर बच्चे को पढ़ाई करवाना हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आसपास में सरकारी स्कूल कौन सा है। और गरीब परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं दोस्त, विश्वास कीजिए, सबसे पहली प्राथमिकता देता है कि आसपास का जो स्कूल, सरकारी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, तो उस स्कूल में बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। ये गरीब व्यक्ति का पहला फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आसपास के सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। दूसरा मेरे दोस्त, अगर अमीर आदमी, क्या हुआ, एक मिनट, जस्ट वेट, सॉरी। चलिए, दूसरा क्या है मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में दूसरा कैटेगरी जो है वो है अमीर आदमी का। अमीर आदमी की बात करें दोस्त, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना होता है तो वो टॉप क्लास का जो स्कूल होता है दोस्त, प्राइवेट स्कूल होता है, अपने बच्चे को स्कूल लाइफ जो होता है दोस्त, वो वहां पे भेजता है पढ़ने के लिए। अमीर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजता है, राइट। दूसरी अगर बात करें तो डिफरेंट जो सबसे बड़ी अंतर है माय डियर, कि अगर गरीब आदमी को घर में इमरजेंसी किसी भी प्रकार का, बच्चे का या फैमिली का किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो मेरे दोस्त घर में जो भी पैसा पड़ा हुआ रहता है उसको जेब में डालकर आसपास का जो भी सरकारी हॉस्पिटल होता है, अपने फैमिली को इलाज कराने के लिए मेरे दोस्त वो लाइन में लगकर, सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालात है मेरे दोस्त, आप महसूस कीजिएगा इस बात को, लाइन में लगकर अपने फैमिली को, अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं गरीब परिवार के लोग। अगर अमीर परिवार की बात करें मेरे दोस्त, अमीर व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का डिजीज या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बीमारी अगर होता है, तो डॉक्टर को फोन कर देता है, डॉक्टर उसके घर तक चल के आ जाता है। या फिर जो अमीर आदमी होता है दोस्त, वो टॉप क्लास का जो हॉस्पिटल होता है प्राइवेट, मेरे दोस्त अपने फैमिली को, बच्चे को इलाज कराने के लिए टॉप क्लास का हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है अमीर आदमी। अगर गरीब आदमी की बात करें, तीसरे पॉइंट को माय डियर फ्रेंड्स, गरीब आदमी को अगर मार्केट जाना होता है शॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए, तो दोस्त पैदल जाता है, साइकिल से जाता है या मोटरसाइकिल से जाता है।
फील कीजिएगा, जब मार्केट निकलिए तीनों कैटेगरी नजर आएगा। गरीब आदमी, या अगर मार्केट बहुत दूर होता है दोस्त तो बस में, टेम्पो में, टोटो में धक्के खा खा के अपनी शॉपिंग करता है फैमिली के साथ। ये हमारी गरीब फैमिली के लाइफ का स्थिति है दोस्त, प्रैक्टिकल है। अगर तीसरी, अगर अमीर आदमी की बात करें दोस्त, वो अगर मार्केट जाता है तो खुद का 4 व्हीलर से जाता है, और 4 व्हीलर से ही नहीं जाता है, एक ड्राइवर उसको ड्राइविंग करके लेकर जाता है और लग्जरी लाइफ उसको फीलिंग महसूस करवाता है, जो चाहे वो लेता है, मार्केटिंग करता है खुद की 4 व्हीलर से अमीर व्यक्ति। मेरे दोस्त चौथा जो बहुत ही दर्दनाक और जबरदस्त पॉइंट है, महसूस कीजिएगा जितने भी लोग मेरे सेशन में अवेलेबल है मेरे शब्दों को, गरीब आदमी के घर में एक कॉमन सा वर्ड है जो हमेशा यूज होता है, वो है चलेगा। चलेगा, ये क्या होता है दोस्त? अभी भी एग्जामिनेशन का मैं प्रैक्टिकल बात करें मेरे दोस्त, अगर एग्जाम का टाइम है, बच्चे का एग्जाम हो गया, एडमिशन की बारी है, तो बच्चे को अगर एडमिशन कराना हो तो एडमिशन तो हो गया, अब सवाल है किताब दिलाना हो, तो आपको भी पता है मेरे दोस्त कि आज के डेट में बुक कितनी महंगी आती है, किताब कितनी महंगा होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बच्चे को, जब जैसे अभी मान लिया जब जस्ट अभी देना है, किताब दिलवाना है, तो बच्चे को बोलते हैं बेटा ऐसा करो, अभी काम चला लो, सैलरी मिलेगा 22 तारीख को, तो 22 तारीख को दिला देंगे, अभी काम चला लो। परिवार बोलती है कि हमको एक बढ़िया सा साड़ी चाहिए क्योंकि मेरी भाई का शादी है, हम बोलते हैं ऐसा कीजिए आप कि दिवाली में जो दिलवाए थे ना साड़ी, आप उसी से काम चला लीजिए ना, अभी सैलरी नहीं मिला है, अभी तो मार्च क्लोजिंग हुआ है, बहुत सारा फंड LIC भी देना है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन डिटेल होगा, बच्चे का एडमिशन वहां चला गया, पैसा नहीं, काम चला लो। अगर घर में बच्चा बोलता है कि पापा हमको आज पिज्जा खाना है, तो हम बोलते हैं ऐसा करो, पिज्जा खाने की जरूरत नहीं, जो दाल रोटी बना उसी खा के काम चला लो। मेरे दोस्त गरीब आदमी के लाइफ में महसूस कीजिएगा, जब जब अगर जैसे मान लीजिए मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, प्रैक्टिकल समझिएगा, तो गरीब आदमी घर में होता है, ऐसा करो सैलरी मिलेगा तो ऐसा करो, अभी तो 2 दिन काम चला लो, सैलरी मिलेगा तब दिलवा देंगे, क्यों पैसे नहीं है। दोस्त गरीब आदमी के एक पॉइंट होता है कि हमेशा लाइफ को कंप्रोमाइज करके चलता है। अगर अमीर आदमी की बात करें दोस्त, अमीर आदमी के माइंड में आप जितने अमीर लोग देखे, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, जो चाहे ऑन द टाइम ले लेता है। क्यों ले लेता है? इसका छोटा सा आंसर है दोस्त, क्योंकि वो अमीर है। आप 5वां पॉइंट को समझिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे, कि गरीब आदमी अपने शरीर का, बहुत बड़ा पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, अपने शरीर का गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करता है। गरीब आदमी गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करता है, जिसके वजह से, और 8 घंटा जीतोड़ मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसका जो भी सैलरी होता है, 10,000, 20,000, 30,000, उस सैलरी में से माय डियर फ्रेंड विश्वास कीजिए 70% हो सकता है ज्यादा ही, पहले एक लिस्ट बन जाता है कि ट्यूशन फीस देना है, राशन लाना है, दूध वाले को देना है, अखबार वाले को देना है, लिस्ट डाटा पहले तैयार हो जाता है, 70% दोस्त LIC को देना है, पेमेंट डन। एक गरीब आदमी जितना इनकम करता है गर्दन के हिस्से वाले से मेहनत करके, उतना 30 तारीख के बाद या जब भी सैलरी मिलने के पहले ही उसका खर्चा रेडी हो जाता है, और जिसके कारण से दोस्त गरीब आदमी बहुत बड़ा नहीं कर पाता है, दाल रोटी में ही वो टाइम पास हो जाता है उनका। कारण यह है कि उनके पास लिस्ट पहले खर्चे का बन जाता है। लेकिन दोस्त अगर अमीर आदमी की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अमीर आदमी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करता है, और गरीब आदमी दोस्त, जितने भी गरीब आदमी है, वो लोगों के लिए काम करता है, जिसके कारण से वो गरीब होता है। और अमीर आदमी जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करता है, वो स्मार्ट वर्क करता है, वो नेटवर्क बनाता है। दुनिया में जितने भी आज अमीर आदमी है दोस्त, विश्वास कीजिए, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, हमारे समाज में भी लोग ऐसे हैं, जो व्यक्ति नेटवर्क बनाता है वो व्यक्ति ही अमीर है, और जो व्यक्ति गरीब है वो किसी न किसी का नेटवर्क है। क्या? जो व्यक्ति गरीब है मेरे दोस्त, वो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का नेटवर्क है। गरीब आदमी किसी का नेटवर्क है दाल रोटी चलाने के लिए, और अमीर आदमी जितने भी दोस्त, वो खुद का अपना एक नेटवर्क बनाता है, जिसके कारण से वो अमीर होता है। अब आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए प्रेजेंट की मैं बात नहीं करता हूं, और एक चीज मैं बताना चाहिए, जो गरीब आदमी होता है ना, बहुत बड़ा मैं बात बोल रहा हूं, जो समझिएगा,
गरीब आदमी जो होता है हमेशा आज को लेकर जीता है, आज किसी तरह कट जाए, कल की टेंशन नहीं लेता है। गरीब आदमी हमेशा आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में, भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं है। और यही रीजन होता है दोस्त कि भविष्य में गरीब आदमी गरीब हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। गरीब आदमी जो होता है कभी भी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ही नहीं करता है, बोलता आज जिंदगी जी ले बहुत है। और यही रीजन है तो जब भविष्य उसका आता है तो वो गरीब का गरीब रहता है। क्योंकि दोस्त एक बहुत ही कड़वा सच है कि आज हम जो भी है, मेरा स्टेटस जो भी है, आपका जो भी स्टेटस दोस्त, आज से 1 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले आपने जो डिसीजन लिया था, जो प्लानिंग किए थे, जिस प्लानिंग पे काम किए थे, उसी का नतीजा आज आप है। सही है। और गरीब आदमी इसी वजह से गरीब रह जाता है। देखिए अमीर आदमी की बात करें दोस्त, वो जो आज जो प्लानिंग करता है और जो उसको करता है वही आने वाला फ्यूचर में बन जाता है। तो आपसे एक सवाल है मेरे दोस्त, आज की मैं बात कर रहा हूं, मैं हवाई से मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पसंद है हमेशा जमीन पर रहकर ग्रोथ करना। कि आज से 3 साल के बाद आप अपने आप को और अपने परिवार को कहां देखना चाहते हैं? नंबर 1 गरीब या नंबर 2 अमीर में? आप सभी लोग चैट पे जाइए और चैट पे मैसेज चैट पे आपको लिखना है, या ऐसा कि चैट काफी लोग ऑन नहीं होगा। आप माय डियर फ्रेंड कितने ऐसे लीडर्स हैं जो अमीर बनना, अमीर वाली जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं, फैमिली को देना चाहते हैं, वो हार्ट का सिंबल दे, इट मींस दिल का सिंबल दे। मैं भी दे देता हूं क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी के लिए मैं काम कर रहा हूं। जितने लोग अपने परिवार को आने वाला 3 साल के बाद मैंने जो दिखाया अमीर वाली जिंदगी देना चाहते हैं, वो लोग हट का इमोजी दे, दिल का इमोजी दे। क्योंकि दोस्त एक चीज मैं बता रहा हूं, हाथ से अगर काम कीजिएगा तो गरीब का गरीब रह जाइएगा। प्रैक्टिकल बता रहे हैं, दिल लगा के काम करना पड़ेगा। आप एक सवाल है आप लोगों से, चलिए बहुत अच्छा लगा, काफी लोग फीडबैक दिए कि सर हम इस कैटेगरी में आना चाहते हैं 3 साल के बाद। सही है। तो आपके पास एक महसूस कीजिए, इस बात को फील कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा वे है, रास्ता है जिस पे काम करेंगे और अमीर बन जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या 3 साल अगर आप उसी प्लेटफॉर्म पे, या एक सवाल करें, अभी आप जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीका से अगर काम करते रह जाएंगे 3 साल, क्या आप अमीर बन पाएंगे? फिर से एक क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्त ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं मैं आपकी वाई को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए हैंड ऑन कीजिएगा, मैंने पूछा नहीं, आपने एंडरेज किया। सुनिए मेरी बातों को। आप आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, मजे मजे में खेल करके, लोगों सीनियर की बातों को इग्नोर कर करके आप अपने मन से काम करेंगे, इसी तरह से करते रह जाएंगे, क्या लगता है 3 साल के बाद आप अमीर बन जाइएगा? कितना वो लगता है अमीर बन जाएगा? वो लोग एंडरेज करें। जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करते रह जाएंगे तो 3 साल बाद अमीर बन जाइएगा। अमीर का मतलब क्या? मैंने जो बताया, जो तरीका बताया, आपका बच्चा लग्जरी स्कूल में पढ़ाई करता हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, वर्ल्ड क्लास का, जो टॉप क्लास का हॉस्पिटल, वहां इलाज कराएगा। फैमिली अगर मार्केट जाएगा या जाएगी तो कभी भी सामान का दाम नहीं पूछेगी, खुद का 4 व्हीलर से जाएगी। और वो जितना सैलरी कमाता हो, 30 तारीख के बाद उसका जो पेमेंट है वो हमेशा चाहेगा कहां जमा कर मेरा पैसा ग्रोथ करे। 132 लोगों में से 6 लोग कह रहे हैं कि सर हम जिस तरह से काम करें, मेरे सवाल को समझ नहीं पाए, अगर इसी तरीके से काम करते रहें, क्या 3 साल बाद अमीर बन जाइएगा? चलिए बहुत अच्छा है जिन्होंने एड्रेस किया कि सर मैं बन जाऊंगा, तो बेस्ट ऑफ लक। आप उसी तरीके से काम कीजिए, बन जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि आपको वो तथास्तु बोले। लेकिन दोस्त मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान समझिएगा कि अगर आप 3 साल के बाद अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं इस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा? कितने लोग जानना चाहते हो वो लोग एंटरेज करें। कितने से लीडर जानना चाहते हैं कि काम कैसे करना पड़ेगा, वो लोग एंटरेज करें फास्ट। मेरे साथ 130 लोग हैं। कितने से लीडर्स हैं मेरे दोस्त जो जानना चाहते हैं कि सर हम काम कैसे करेंगे कि मेरा जो दोस्त इनकम जो है वो अमीर वाली हो, लाखों में हो? वो लोग एंटरेज करें फास्ट।
131 लोग है मेरे दोस्त, और मात्र 51 रिजल्ट है। बाकी लोग अमीर नहीं बनना चाहते, जानना नहीं चाहते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं दोस्त, मेरे एक प्रैक्टिकल चीज में बताना चाहूंगा, अगर आप में से इतने लोग अगर एक भी लोग इस चीज को अगर फॉलो कर लिए ना, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा मेहनत समझो सफल हो गया। दोस्त, अगर आपको 3 साल के बाद अगर अमीर बनना है, तो पहला चीज अभी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और काम कैसे करना ध्यान समझिएगा। एक इंसान जब ये दोनों हाथ से काम करता है, एक इंसान जब ये दोनों हाथ से काम करता है, हाथ से काम करता है, तो उस इंसान को लेबर कहा जाता है या मजदूर कहा जाता है। सही है। और एक इंसान जब हाथ से काम करता है तो वो अपना पेट भर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। एक इंसान जब हाथ और दिमाग को यूज करता है, क्या हाथ और दिमाग को यूज करता है, जो व्यक्ति, तो विश्वास कीजिए उस व्यक्ति को मिस्त्री कहा जाता है। सही है। और जो व्यक्ति हाथ से, दिमाग से और दिल से, मोहब्बत से, प्यार से जो व्यक्ति काम करता है दोस्त, उसको कलाकार कहा जाता है। और कलाकार जो होता है दोस्त, वही इंसान मूर्ति का रूप दे सकता है। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको अपने हाथ से भी काम करना पड़ेगा, दिमाग से भी काम करना पड़ेगा, और दिल से काम करना, मोहब्बत से काम करना पड़ेगा। तीनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर काम करेंगे, तभी मेरे दोस्त आने वाला 3 साल के बाद आप इस कैटेगरी में आ पाइएगा, अमीर बन पाइएगा। और इस तीनों कैटेगरी में अगर आप सिर्फ हाथ से काम कीजिएगा ना, हाथ से काम करना क्या, प्लान शो करना मुंह से करते हैं ना, दिमाग भी लगाते हैं, नहीं बन पाइएगा। आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। और मोहब्बत क्या चीज होता है दोस्त, बिलीव कीजिए, वो भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन उठा लेता है अगर आपकी मोहब्बत पे, तो आपके अंदर जो करंट कितना पावर का होता है वो आपको ही पता है। वो करंट अगर नहीं लगा तो फेल है, आप कभी अमीर नहीं बन पाइएगा। देखिए, सिस्टम फोर्सेज की बात कर रहे हैं, या किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर लीजिए, आपके अंदर वो करंट नहीं लगेगा ना। अगर आपके मोहब्बत को कोई गाली दे दे, अगर सुन लेते हैं ना, तो मोहब्बत नहीं है दोस्तों। मोहब्बत के लिए आपके अंदर वो करंट पैदा होना चाहिए। जब तक वो करंट नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाइएगा, जैसे वैसे गाड़ी कटेगा। तो ये पहला रीजन था दोस्त, कि अगर आप अपने फैमिली को बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फोर्सेज करना चाहिए। क्लियर। अब मैं रीजन बताता हूं, और मैं टेक्निकल पॉइंट पर फोर्सेज क्यों करें। तो सबसे पहला रीजन दोस्त ये है कि थोड़ा ले चलता है वो गूगल बाबा पे। क्या दोस्त, सबसे पहले गूगल बाबा ले चलता है, और मजेदार बात दिखाते हैं, मार्केट में आज हजारों इंडस्ट्री, हजारों सिस्टम है जो पर डे जन्म लेता है, क्या प्रतिदिन पैदा होता है, और सही तरीके से उसका पालन पोषण ना होने की वजह से दोस्त, वो 6 से 12 महीने में दी एंड हो जाता है। फोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला रीजन तो बताना चाहेंगे, 5 साल हो गया। अच्छा, हमको एक बात बताइए, किसी भी बच्चे को महसूस कीजिएगा, चल थोड़ा आते हैं जूम में, क्योंकि मजा तब आता है दोस्त बात करने में जब प्रैक्टिकल बात हो। किसी भी बच्चे को फैमिली में महसूस कीजिएगा, प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं आपसे माय डियर, किसी भी बच्चे को जब 5 साल तक अगर सही तरीका से ट्रीटमेंट दे दिया जाए, 5 साल तक बच्चा जन्म से लेकर 5 साल जिंदा हो जाए, तो क्या लगता है उसका जन्म दर होता है, मतलब जीने का आशा ज्यादा होता है या कम होता है? पहला सुनिएगा, जिसको लगता है नहीं सर वो जीने का आशा ज्यादा होता है, उसका विवेक कितना हो जाता है, बुद्धि हो जाता है। जितने बहुत ऐसे फैमिली देखे होंगे दोस्त, जिसका बच्चा अनाथ हो गया 5 साल के अंदर, तो यार किसी न किसी जिंदगी जी लेता है, उसके नीचे का गारंटी नहीं है। कितने से वो लगता है जब 5 साल अगर जी लिया तो सर गारंटी का वो जवान हो सकता है, वो लोग एड्रेस करे फास्ट। मेरी समझाने का भाव को समझिएगा, मैं जो महसूस कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्त। हम लोग महसूस इस फील्ड को करते हैं कि 5 साल हो गया मार्केट में, 5 साल के दरमियान 20,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुका है, लाखों लोग दोस्त लखपति बन चुका है, और 5 साल के अंदर मेरे दोस्त फोर्सेज ने एक ब्रांड बनाया है।
और इस ब्रांड के दम पे दोस्त हम सभी को गर्व है इस बात का कि 5 साल के अंदर आज फोर्सेज तो 34 लाख से ज्यादा लोग आज काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग काम करना चाहिए जो ऑलरेडी ब्रांड है, और जहां लाखों लोग आज लखपति बन गए, हजारों लोग करोड़पति बन गए। मेरे दोस्त विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने घर से दिल्ली जाना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बस या जो ट्रेन दिल्ली जाता उसमें बैठ जाइए, आप दिल्ली पहुंच जाइएगा, सही ट्रेन हो तो। और उसके जगह में अगर अपना दिमाग लगाइएगा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब रोड देखिए ट्रेन भी अगर होता है, ट्रैक जो होता है तो वहां पे रेड लाइट होता है ना होता है। अब सवाल यह आता है वो भी ट्रेन कभी लेट हो पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। तो ऐसे केस में काफी लीडर्स हैं जिसको लगता हो, काफी लोग, चले बधाई हो इस बात का कि दोस्त आप लाइव देखिए डेटअप जो है 330 लोग। 10 दिन पहले काफी लोग जिसके बारे में डाउट आ गया था कि सर अब तो 150 लोग ज्वाइनिंग हो रहा है, सर 200 ज्वाइनिंग हो रहा है, अब सर फोर्स में दम नहीं रहा, सर फोर्स में मजा नहीं रहा। मेरे दोस्त बताना चाहेंगे, जब जब फोर्सेज पे या कहता है ना, जब किसी प्रकार का समस्या जब होता है ना और वो मजबूत हो जाता है, फोर्सेज वही चाहिए दोस्त। मैं डियर फोर्स है आज 330 लोग को ज्वाइनिंग करा, ये रेशियो बहुत 10 से 15 दिन बाद देखने मौका मिला। ये फिर से अप जा रहा है, फिर से ग्रोथ कर रहा है। समझाना ये चाह रहे मेरे दोस्त कि फिर से 330 लोग ज्वाइनिंग किया, बहुत जल्दी 1000 को टच करेगा, बहुत जल्द 1000 को टच करेगा मेरे दोस्त। ये ग्रोथ है इसका। 5 साल के अंदर अगर आपको भी अमीर बनना है तो ये फैक्ट है दोस्त, जो व्यक्ति पहुंच चुका उसकी बातों को मान लीजिए, आप अमीर बन जाइए। देखिए उतार चढ़ाव जिंदगी चलेगा, रेड लाइट ट्रैफिक में भी आता है, और अगर रेलवे ट्रैक में चलेगा वहां भी चलेगा। तो कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी अप होता है, इसके बारे में कभी नहीं सोचना है। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल गया, सही ट्रेन मिल गया, सही बस मिल गया तो मंजिल पे पहुंच जाइएगा। समझाना ये चाहे फोर्स इसलिए बेस्ट हो क्योंकि 5 साल के अंदर बेमिसाल हो चुका है, 5 साल बेमिसाल हो चुका है। यही नहीं दोस्त, कुछ आपको यूनिक चीज दिखाना चाहेंगे। देखिएगा मैं फोर्सेज की बात कर रहा हूं दोस्त। फोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल आया एथेरियम पे, है ना, और लाइव एक चीज और दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्त। फोर्सेज में एथेरियम पे चाहे कितने लोग हैं दोस्त, मात्र 10,56,961 लोग काम कर रहे हैं। दूसरा आया दोस्त मेरे बीच में ट्रॉन। देखिए काफी लीडर मैं समझाना बहुत कुछ चाह रहा हूं, समझिएगा। ट्रॉन आया दोस्त, मात्र 4,68,261 लोगों साइन अप किया। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो डाउनफॉल हो गया मेरे तो। इसके बाद क्या आया, बीएनबी का आया ना, आप सभी पता कॉर्नेक्स है ना, बीएनबी आया दोस्त। वो डाटा यहां शो नहीं कर रहा है, आप वहां लाइव है, उसमें भी ज्वाइनिंग आज कम लगता है। समझाना ये चाह रहे दोस्त कि अभी जो हमारे बीच में हम लोग करंट में काम कर रहे, मेरे तो कर रहे बीओएसडी पे। बीओएसडी की बात करें दोस्त, लाइव देख लीजिएगा, 19 लाख से ज्यादा का परिवार है, और आज सभी पे ज्वाइनिंग 0 दिखा, यहाँ पे 330 लोग आज ज्वाइनिंग हुआ है सिंगल डे। तो दोस्त फोर्सेज क्यों करना चाहिए आप बेस्ट देख लीजिए। मार्केट में फोर्सेज का न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, काफी लोग पता हो पीडीएफ भी आ गया मेरे दोस्त। आने से क्या होगा, क्या दोस्त, आने से क्या होगा, जब दोस्त एथेरियम नहीं चला। एथेरियम क्या है पता है, दुनिया का टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी है। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए आपको वाई क्लियर कर रहे दोस्त कि क्यों कीजिएगा फोर्सेज को। तो एथेरियम जो है दोस्त, इस पे 3 में दिख रहा है, कॉइन कैप खोल के दिखाते हैं। लाइव देखिए दोस्तों, मैं जो भी बात करने वाला आपसे प्रैक्टिकल बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। दिख रहा है मेरे दोस्त। समझाना ये चाहते हैं कि एथेरियम जो है टॉप 2 था ना, तो दोस्त वो नहीं चला मार्केट में। इसके बाद क्या आया, ट्रोन, जिसको हम टीआरएक्स बोलते हैं, तो आप 9 लेवल पे है, ये नहीं चला मेरे दोस्त। बीएनबी की बात करें, लाइव दिखा रहे देखिएगा, टॉप 5 पे है मेरे दोस्त, इसमें रिजल्ट सक्सेस नहीं आया। तो विश्वास कीजिए दोस्त कि मार्केट में जो नया प्रोजेक्ट हजारों है, जितने भी आ रहा है सब बीएसडी पे नहीं आता, सब अनस्टेबल करेंसी में आता है। क्या क्या तो कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। आपको क्या लगता है जब ब्रांडेड चीज मार्केट में नहीं टिक पाया तो क्या लगता है मेरे दोस्त कि नया प्रोजेक्ट किसी भी नाम से अगर आए मार्केट में वो टिक जाएगा। मैं 5 साल का इतिहास दिखाया दोस्त, और इस कम्युनिटी पे काम किया दोस्त 3 साल हो गए। कितना साल हो गया,
3 साल से फोर्सेज माय डियर 4, मान लीजिए ये 1 जून को 4 साल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं जो समझाने चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि 4 साल हो जाएगा 1 जून को इस बीएसडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ, और 4 साल के दरमियान 19 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। और आज प्रैक्टिकल लाइव दिख रहा था, तो मैं फैक्ट में बात करता हूं, 3 तो 30 लोग आज साइन अप किया है। आपको क्या लगता है मार्केट में जितने भी नए नए प्लान लग क्या टिक जाएगा 4 साल? जितने पुराने लीडर आप आंख से देखे होंगे, महसूस किए होंगे, बहुत सारा प्रोजेक्ट आया, 3 महीना 6 महीना गायब हो गया। नहीं चलेगा, ये गारंटी है दोस्त, क्योंकि टिकेगा मार्केट में एक ही प्लान जो स्टेबल हो। क्या? जो स्टेबल हो। और दोस्त हम लोग जिस पे काम करते हैं BUSD पे काम करते हैं, और BUSD क्या है? बाइनेंस का US डॉलर है। बाइनेंस का US डॉलर माय डियर फ्रेंड वर्ल्ड का नंबर 1 जो एक्सचेंजर है ना, उसका है। हम लोग टॉप के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग को महसूस करना होना, गर्व होना चाहिए, तो वी आर द लकी पर्सन कि हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं जो टॉप लेवल पे है। बाइनेंस के साथ काम कर रहे हैं, BUSD पे काम कर रहे हैं दोस्त। और आज ये लाइव आपको दिखा रहे दोस्त, ये नजारा है। अगर इसके बाद भी अगर आपका मन भटकता है तो दोस्त सच यही है, पता है क्या? गरीब आदमी और अमीर आदमी बस थोड़ा सा अंतर है। जो गरीब आदमी होता है वो आज का प्रॉफिट देखता है, और अमीर आदमी कल का प्रॉफिट देखता है, फ्यूचर प्रॉफिट देखता है। दोस्त आपको फ्यूचर दिखा रहे हैं कि ये पास्ट चल रहा है और फ्यूचर भी चलता रहेगा। ना कभी प्लान चेंज, ना एडिट, ना डिलीट, ना हैक, ना चिट फ्रॉड। आज तक फोर्सेज के अंदर 4 साल से BUSD चल रहा है, 5 साल से टोटल चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक भी ऐसा लीडर नहीं मिला है, या एक ऐसा केस नहीं है मार्केट में आया दोस्त, वो व्यक्ति आईडी लगाया हो, उसका वॉलेट में $5 किसी और को चला गया हो। पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। स्लॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपलाइन को जाता है तो अपलाइन को जाता है, अपलाइन को क्रॉस को जाता है, क्रॉस को जाता है, जहां जाना चाहिए और रिसाइकल को जाने का जाएगा। लेकिन गलती से जाने का आपको आना चाहिए, किसी और को चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज काफी लीडर जिसको कंफ्यूजन नहीं लगता होगा, नॉलेज नहीं होगा। एक सिंपल सा चीज दोस्त, अगर आपको बाइक चलाने नहीं आता है ना, तो विश्वास कीजिए आप फील्ड में भी नहीं चला पाइएगा। अगर चलाने के लिए आता हाईवे में लेकर उड़ जाइएगा। मेरे कहने मतलब नॉलेज नहीं है, बात अलग है। कभी भी ऐसा केस नहीं आया तो जो एक प्रॉब्लम आया हो। ये रीजन था दोस्त फोर्सेज को करने का। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? इसके पीछे और बहुत सारा रीजन है दोस्त। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो वेरीफाइड है। हमारा जो सिस्टम आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड है दोस्त, पूरी दुनिया में आज 195 कंट्री में चल रहा है। आज कोई भी ऐसा नेटवर्कर नहीं है दोस्त। हमारा जो सिस्टम है दोस्त, करने का रीजन ये है कि 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100% दोस्त आपके वर्किंग से इनकम होता है, 100% इनकम आपके अपलाइन का वर्किंग होता है, 100% इनकम आपके टीम का वर्किंग होता है। मार्केट में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर, समझिएगा। 100% भी इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? किसी भी इंडस्ट्री में 100% से भी ज्यादा को प्रॉफिट दे सकता है। अब करता है क्या, समझिएगा, दिमाग सोचिएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका माइंडसेट क्या है? सर हम तो 10 लेवल से, सर हम 7 लेवल में पेमेंट दे रहे हैं। आप में सर एक लेवल से दूर लेवल से पैसा मिलता है, उसके नीचे लेवल से डेप्थ से पैसा ही नहीं आता है। तो उन लोगों से कुछ लोग बोलेगा सर मेरा 15 लेवल से मिलता है। तो मेरे भैया एक बात बताओ, तो 15 लेवल पे क्या मिलता है? 100% मिलता है सब में। 15 लेवल में फॉर एग्जाम्पल मिलेगा तो 1500% मिलेगा। एक बात बताइए, 1 लाख का बिजनेस करेगा तो 15 लाख रुपए को दे देगा आपको। इसको फिर मैं समझा रहा हूं, बहुत यूनिक चीज है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे समझा रहा हूं। किसी भी कंपनी से आप बात कर सकते डायरेक्ट कि आपका जो भी प्रॉफिट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 दे रहे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं 10 लेवल पे दे रहे हैं, तो अगर हम एक आईडी लगाएंगे तो क्या 1000 का 1000 रुपए आप दीजिएगा? अच्छा, काफी लोग लग रहा होगा सर फोर्सेज में 100% नहीं मिलता है। मेरे तो 100% आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। क्या आपके टीम में वो डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट होता है? वहां पे अगर 10 लेवल है दोस्त, तो यहाँ पे 10% करके 10 आदमी को चला जाएगा। कहा जाएगा? 10 आदमी बढ़ जाएगा, आपकी टीम में थोड़े बटा। एक कहावत है, बोले क्या? जैसे मान लिया जाए पिताजी, अभी तारबूज का समय है, राइट, तारबूज लेकर आया और घर में 5 बच्चे हैं,
अक्सर ऐसा क्या हुआ, कभी कभी होता है, समझिएगा, महसूस कीजिएगा, पिताजी कुछ लेकर आया, सब बच्चा खा गया पहले, अब पापा जी कुछ काम में बिजी हो, पता चला पापा जी को खाने नहीं मिला, तो पापा उसमें क्या झगड़ा करता है, क्या मारता है बच्चा को, तू काहे खा लिया मेरे हिस्सा। वो दिक्कत नहीं, खाया तो मेरा अपना ही खाया ना। समझाना ये चाहते हैं दोस्त कि फोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मेरे दोस्त, यहाँ पर भी जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है 100% आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अरे मेरे टीम में ना गया भाई, और 100% डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज कहीं नहीं मिलता है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, जितने भी इंडस्ट्री आ रहा है दोस्त, कभी भी 100% कोई नहीं बांटता है। रॉयल्टी मिलेगा, ये मिलेगा, टीम मिलेगा, लेवल इनकम मिलेगा, ये इनकम मिलेगा, वो इनकम मिलेगा, कितना मिलेगा, 100% मिलेगा, उसे एक ही बात पूछेगा, बोलेगा नहीं यहाँ पे 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, 7% मिलेगा, 3%, 2%। भैया वैसे काम करने से क्या फायदा। मेरे कहने मतलब ये, मेहनत हम करें, पैसा को और कमाए, वैसा ही करना था तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार। तो ये कुछ रीजन रहा, मैंने आपको क्लियर किया फोर्सेस क्यों कीजिएगा। अब लास्टली भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने वाला हूं, अब बताने की कोशिश करेंगे, कितने लोग जाने के लिए तैयार है वो लोग एंडेज करें फास्ट, इससे वाई क्लियर ही हो जाएगा। इससे भी क्लियर नहीं हो पाएगा तो एक ही चीज बोलना चाहेंगे दोस्त, आपका वाई लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। 124 लोग, 150 प्लस हमको चाहिए, मैं 50% प्लस चाहिए, तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्या फायदा बताने से। आप फोर्सेज क्यों करेंगे मैं ये बता रहा हूं दोस्त। आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी हजारों कंपनियां मार्केट में चल रहा है, वहां काम कर सकते हैं। मैं ये क्लियर कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आप इसी क्यों करेंगे। 48 लोग मजा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, कम से कम 62 लोग एड्रेज होगा तभी मैं बताऊंगा, 10 लोग एड्रेज और चाहिए। जितने मैं ये बताने वाला दोस्त कि आप क्यों कीजिएगा इसको, और कुछ प्रैक्टिकल में गूगल पे मैं दिखाने वाला हूं, और मैं ये बता रहा हूं गूगल पे भी दिखाएंगे आप क्यों कीजिएगा। चलिए, काफी लोग हो सकते हैं मीटिंग में नहीं हो, मॉर्निंग का टाइम है, अपने अपने काम में बिजी हो, चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं दोस्त, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मुझे तो समझ में आया तभी मैं काम कर रहा हूं, है ना। चलिए एक डाटा ओपन किए हैं, लाइव देखिएगा, आपके लिए स्पेशल बना है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, और मैं सीखता हूं थोड़ा थोड़ा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखता हूं थोड़ा थोड़ा, और मैं सीख के मैं आपको बता रहा हूं, सही है। समझिएगा टाइम क्या होता है, इसको अगर नहीं समझे ना तो आपका भला भगवान करे या आप खुद करें। मेरे दोस्त समय का वैल्यू को समझिए, दुनिया में आप सब कुछ को रिवर्स कर सकते हो, लौटा सकते हैं, लेकिन टाइम को कभी लौटा नहीं सकते हैं, और जो चला गया कभी लौट के नहीं आता है। इंसानों का टाइम, राइट, समझिएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग यहाँ सेशन में अवेलेबल है ना, सभी इंसान को आज के डेट में पैसे की जरूरत है, घर चलाने के लिए या फिर पॉकेट मनी खुद को चलाने के लिए चाहिए। अगर पॉकेट मनी नहीं चाहिए, घर को नहीं चलाना चाहिए, तो यकीन है जिस मोबाइल से मीटिंग ले रहे हैं ना, इसमें रिचार्ज का पैसा चाहिए। चलिए, एक समय था 1955 का, आज से करीबन 60, 70, 75 साल पहले, फील कीजिएगा दोस्त, हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे ना, 1955 में जब 10 रुपये कमाते थे ना, 10 रुपये में इतना पोटेंशियल होता था, इतना पोटेंशियल होता था दोस्त, विश्वास कीजिए, वो कम से कम 10 परिवार को खिला पिला के बराबर कर लेते थे। फैमिली को अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना, एक लग्जरी लाइफ दे दिया करते थे। 10 रुपए की इतनी पावर हुआ करता था, और उस समय ये रुपया बहुत वैल्यू बहुत ज्यादा था। उस समय तो आना चलता था, पाला चलता था, 1 पैसा 2 पैसा चलता था, उस समय उसकी वैल्यू हुआ करता था। और से काफी लोग सुने होंगे, 10 रुपए में 10 परिवार चला लेते थे। लेकिन समय बढ़ा, समय के साथ महंगाई बढ़ा, 1975 का समय आया दोस्त, 100 रुपया मिलने लगा, और 100 रुपए में दोस्त वो व्यक्ति लगभग 8 व्यक्ति का घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलाने लगे थे। विश्वास नहीं तो दादाजी पूछ लीजिएगा, पापा जी पूछ लीजिएगा कि घर में पहले के जमाने कम से कम 10 लोग हुआ करता परिवार में। हम तो हमारे तो नहीं, पूरा बारात होना चाहिए, क्योंकि पहले के लोगों का माइंड सेट क्या था पता है, अगर झगड़ा होगा तो मेरे घर से 10 लाठी निकलेगा। अगर कमाने के लिए कहीं जाएगा, देखिए बूढ़ा बुजुर्ग भी नेटवर्क बनाता था, समझिएगा, अगर एक व्यक्ति 100 रुपए कमा के लाएगा, 10 को बच्चा है तो 1000 रुपया आएगा, ऐसे नेटवर्क बनाता, इसीलिए ज्यादा जनसंख्या रखते थे लोग, है ना सर। चलिए, तो समझाना ये चाहते थे 1975 में 8 परिवार मैनेज आराम से हो जाता था।
मात्र 100 रुपए में। समय बदला, महंगाई बदला, 1995 आया। उसे 1995 की अगर बात करें तो काफी लोग हैं जो स्टेशन में अवेलेबल होंगे, हमारे गार्जियन को उम्र के हैं, मैं भी था, लेकिन याद नहीं है ना। 1000 रुपए जब कमाते थे मेरे पापा जी, तो दोस्त वो 1000 रुपए में इतना पोटेंशियल होता था कि घर परिवार बढ़िया से चल जाता था। अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना, अच्छा खाना खाना, सब वेल मेंटेन हो जाता था। मात्र 1000 रुपए इतना पावर हुआ करता था। अगर आज की बात करें तो 1000 रुपए लेकर मार्केट निकल जाइएगा ना, विश्वास कीजिए, घर जब लौट के आइएगा ना, जेब खाली हो जाएगा। क्योंकि 2 पंसैया खाली एक बार छुट्टा होना चाहिए, खुल गया बाहर रास्ते में आ जाता है, खर्च हो जाता है, गारंटी है। 1000 का आज मजा नहीं आता है। समझाना ये चाहते हो तो आज से 25-30 साल पहले 1000 रुपए में इतना पावर होता था दोस्त कि वो बहुत बड़ा कर लेता था। समय बदला 1915, जिसको हम लोग आंख से देखे हैं, हमें भी याद है, आपको भी याद होगा। देखिए, मैं महसूस करवाने में बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं हूं। मैंने जो सीखा और मैंने जो अनुभव करता, मैं वो बात कर रहा हूं। और यहां तक वो याद नहीं है, लेकिन इसको याद है, जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले 10,000 महीना कमाता था, वो व्यक्ति घर परिवार को मिला जुला के दाल रोटी चल जाता था। क्या बोल रहे, मिला जुला के दाल रोटी चल जाता था। अगर मैं आज की बात करूं, आज हम 2025 में जी रहे, राइट। आज जिस भी व्यक्ति का दोस्त 10,000 रुपए पर मंथ वो कमा रहा है प्राइवेट जॉब करके, सरकारी में कहीं नहीं है, प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, वो भी मैं दिखाऊंगा, तो मेरे पास गूगल पे दिखाएंगे लाइव। तो 10,000 रुपए कमा रहा है, वो घर को बहुत दिक्कत से चला रहा है। आज प्राइवेट जॉब हजारों ऐसा प्लेटफॉर्म है, दोस्त जगह है जहां पे दोस्त लोग, आज लाखों लोग जो 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं। और ये संख्या कितना है पता है आपको? 70% जनसंख्या दोस्त आज ऐसा है जो 10,000 में काम करता है, 15,000 के नीचे में काम कर रहा है। रीजन क्या है पता है? मार्केट में यही ट्रेड है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं देता लोग। समझाना ये चाह रहे तो 70% ऐसा 10,000 में घर चला रहा है। आप सोचिए इस बात को, ये तो 2015 था, आंख के सामने देख रहे 10,000 जो कमा रहे, घर नहीं चल रहा है। और आज की लाइफ को अगर लग्जरी जीना चाहते हैं तो अभी का जो डाटा है तो कम से कम अगर आपका सैलरी 2025 है, अभी अगर आपके घर की इनकम 50,000 रुपए है, तो दोस्तों उम्मीद करते गारंटी नहीं है कि बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, फैमिली को अच्छा लाइफ दे रहे होंगे, घर परिवार खाना सब एवन चल रहा होगा। कब? आज 2025 का। दोस्त हम पहले बोले, ये मैं उसके लिए दिखा रहा हूं जो अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त जो जिस स्थिति में वो तो है ही मेरे दोस्त। आने वाला 10 साल का ये डाटा कहता है 2025 में, सॉरी 2035 में, कि अगर अपने घर परिवार को आज आप जिस तरह का जिंदगी दे रहे हैं, आज आप जिस तरह से लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं दोस्त, उस घर परिवार को चलाने के लिए आपके पास जो इनकम होना चाहिए दोस्त, वो होना चाहिए 1 लाख रुपया। कितना दोस्त? अगर आप अपने फैमिली को एक लग्जरी लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ देना चाहते हैं, आने वाला 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम आपका होना चाहिए। आप दिल पे हाथ रखिए या आंख बंद करके सोचिएगा मेरी बातों को, कि आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस बिजनेस में है, अगर इसी काम को करते रह जाएंगे तो क्या लगता है 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लीजिए 10 साल बाद। काफी लोग बोलते हैं सर आराम से कमा लेंगे, 8वां वेतन जो था वो लागू हो जाता है। मेरे दोस्त देखिए, गवर्नमेंट जॉब इस लेवल पे हो तो कोई डाउट नहीं, मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन तो मेरे समझाना ये चाहते हो, कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं दोस्त, उसका सैलरी कितना हो जाएगा? अगर 10,000 रुपए अगर आज हो तो दोस्त यकीन कीजिए 10 साल अब उसका सैलरी 20,000 रुपए हो जाएगा। अगर 20,000 रुपए है, उसका सैलरी 50,000 हो जाएगा। लेकिन अरे चीज मैं बताऊं, सुनिए कड़वा सच, जैसा आज जी रहे हैं ना, ऐसे ही जीना पड़ेगा 1 लाख रुपए में भी। आपका जो सैलरी अगर ग्रोथ हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो इनकम होगा ना, जो आज जिंदगी जी रहे हैं, यही जिंदगी जीना पड़ेगा 10 साल के बाद भी। अगर लाखों रुपए हो जाएगा तो आपका इनकम, क्या आप इस जिंदगी में खुश हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते, खुश हैं, तो आपके बेस्ट है। लेकिन अगर वाकई में बदलाव चाहते हैं दोस्त, तो आप सभी का स्वागत है टीम से बीएसडी में, फोर्सेज में दोस्त, जहां पे अगर आप अपने डायरेक्ट मेंटर जो भी आपके टॉप लेवल सीनियर लीडर पे हैं, अगर उनकी बातों को मान जाते हैं और टिक जाते हैं, सबसे बड़ी बात टिकना होता है, टिक जाते हैं, मान जाते हैं,
लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं। तो विश्वास कीजिए दोस्त, ये 10 साल छोड़ दीजिए, ये तो वैसे लोगों को देखा गया जो पूरा धीरे धीरे गाड़ी चलता हो। अगर आप 5 साल टिक गए दोस्त, आपका ये इनकम महीने का होगा लाखों रुपए। अच्छा, काफी लोग, ये मैंने रीजन देखा है तीसरा, और लास्ट में दिखाना चाहूँ गूगल पे ले जाकर। अच्छा, काफी लोग को गर्व महसूस होता है, सर हम जॉब तो कर सकते हैं ना। तो दोस्त एक चीज दिखाना चाहेंगे, जॉब का रेशियो क्या है, कितने लोग देखना चाहेंगे इंडिया में, वो लोग हैंड रेज करें फास्ट। एक बार हैंड डाउन करते, कितने से लीडर्स है जो काफी लोगों का माइंडसेट होगा, सर सरकारी नौकरी का रेशियो क्या है, हम दिखाएंगे गूगल पे लाइव। कितने लोगों को लगता है सर रेशियो, जॉब का रेशियो क्या है, हम गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। काफी लोग जो स्टूडेंट जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, देखिए जो मैं शब्द बताने जा रहा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच में बता रहा दोस्त, आज के डेट में जितना पैसा, आज के डेट में मेरे गार्जियन हो या आपके गार्जियन हो या हम खुद अपने बच्चे के पीछे पैसा खर्च कर रहे पढ़ाई के पीछे ना, तो विश्वास कीजिए दोस्तों, उतना पैसा बिजनेस करने के लिए दे दिया जाए ना, तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। पता है क्यों नहीं आता है? रीजन ये होता है दोस्त कि हम जिस समाज में रहते हैं, मेरे अगल बगल में मिलता है डॉक्टर साहब, मेरे अगल बगल में इंजीनियर साहब, मेरे अगल बगल में प्रोफेसर साहब, है ना, वकील साहब। ये साहब लोग को देखने के बाद जो है ना, उसका सैलरी देखते हैं 1 लाख रुपया, 50,000, 80,000, 90,000, 70,000, 60,000 रुपया महीना। उसके घर में देखते हैं हर एक 2 साल में नया बाइक आ जाता है, 5 साल में 4 व्हीलर आ जाता है, हर एक साल में देखते हैं घर का पेंटिंग डेंटिंग होता है। उसके बेटा का नया नया मोबाइल देखते हैं, उसके हाथ में 6 महीने मोबाइल मतलब फोन बदल जाता है। उसका लाइफ और स्टैंडर्ड लिविंग को स्टैंडर्ड को देखते मन करता है कि मेरा ये बेटा बड़ा होगा ना, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, ये मन में हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन विश्वास कीजिए, ये कड़वा सच है मेरे दोस्त। हो सकता है फिर से बोलना चाहेंगे दोस्त, काफी लोग गार्जियन मेरे हैं, उनका समय था, उनके समय में नौकरी को घर उतना मतलब उतना फोकस नहीं किया जाता था दोस्त, घर से पकड़ के नौकरी लगता था लोग। आज उसी जॉब को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता है। चलिए, सबका माइंडसेट अलग अलग, मैं दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल आंख खोलकर के दोस्त। यहाँ पे ये हमारा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का रेशियो क्या है, लिखते हैं जॉब, है ना, रेशियो। इन इंडिया मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, देखिए मैं आपको ऑन भी करता हूं, मैं सुनिएगा कभी। नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स के मुताबिक, यानी भारत में हर 100 नौकरियों में से सिर्फ 2 ही सरकारी हैं। काम करने लायक आबादी के सिर्फ 1.4% लोग ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जबकि भारत में श्रम बल सहभागिता दर LFPR 49.9% है। इसका मतलब है कि काम करने लायक आबादी का लगभग आधा हिस्सा काम के लिए तैयार है। मेरे बड़े भाई, मेरी बातों को समझ में नहीं आता। गूगल बाबा ये बोल रहा है कि 100 लोगों में से मात्र 2 ही लोग को नौकरी मिल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, 100 में से 2 ही लोग को पास कर रहा है, और 98 लोग क्या करेगा? ये तो गूगल बाबा दिखाए। एक चीज है WFDSA, ये डाटा बहुत पुराना है, पहले बता रहे, नया क्या मुझे नहीं पता। W मतलब होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एंड एसोसिएशन। इनका रेशियो है दोस्त कि 0.0006, मतलब 10,000 लोगों में से मात्र 6 लोगों को नौकरी मिल रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट है, और गूगल पे भी दिखा है, ये 2 आ रहा है, वो राउंड फिगर में वही आ जाएगा। तो समझिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे कि 2 लोग को नौकरी मिल रहा है, ये है जॉब का स्थिति। एक बात बताइए, अगर आप जॉब के पीछे, अगर आप इतना ही दीवानापन है, तो दोस्त जितना में एक जॉब को पाने के लिए पता है आजकल में क्या करना पड़ता है दोस्त। सबसे पहली बात देखिए, 2 मिनट समय और लेंगे, समझिएगा, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जितने स्टूडेंट लोग हैं ध्यान दीजिएगा, एक नौकरी को पाने के लिए दोस्त, एक इंसान को कम से कम, जहां तक मेरा मानना है, एक फॉर्म भरता है, नौकरी सिलेक्टेड नहीं होता है दोस्त। कम से कम एक इंसान 10 फॉर्म भरता है, राइट या रॉन्ग? और 10 फॉर्म भरने के बाद भी गारंटी नहीं जॉब होगा। और एक फॉर्म का जो कीमत होता है दोस्त, कम से कम 1,000 रुपया होता है। और एक फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसका रिजल्ट, क्वालिफिकेशन, बहुत सारा इंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने का लगभग में एक फॉर्म पे खर्चा राउंड फिगर में वो 10,000 रुपया पड़ जाता है।
दोस्त अगर 10 फॉर्म फिलअप करते हैं, महसूस कीजिए इस बात को, आप 1 लाख रुपए नौकरी के पीछे खर्चा कर देते हैं। नौकरी के पीछे 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगा। और 1 लाख रुपए दोस्त अगर आप किसी भी बिजनेस में, अगर फोर्सेज की बात कर दो, अगर 1 लाख रुपए अगर फोर्सेज को स्टार्टअप कर लेते हैं दोस्त, लाइफ टाइम के लिए स्लॉट आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा के काम कीजिएगा तो फायदा क्या मिलेगा? पहला फायदा बता रहे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्यों कीजिएगा दोस्त? कोई भी आप जॉब किसी भी अच्छे पोस्ट पे चले जाइए, लेकिन तो जिस दिन आज आप जवान है, जिस दिन आपका आप बूढ़ा हो जाइएगा ना, उस पोस्ट को रिटायर कीजिएगा ना, अगर आपका बच्चा को और वही 1 लाख रुपए सैलरी फॉर एग्जाम्पल मिल रहा होगा आपको, अगर आपके बच्चे को 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए जॉब में, मेरे दोस्त विश्वास कीजिए उस बच्चे को जीरो से जॉब की तैयारी करना पड़ेगा तो 1 लाख रुपए कमाएगा। वो भी गारंटी ना बच्चे को जॉब मिला नहीं मिला, आप किसी जॉब ले भी लिए तो। लेकिन बिजनेस का खासियत ये है दोस्त को मैं जो टेक्निक बताया हूं, अगर उस पर काम करते हैं आप, अगर 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप आज कमाने लगे नेटवर्क बनाकर, तो विश्वास कीजिए दोस्त, आपका बेटा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रहे ना रहे दोस्त, आपके वॉलेट में लाखों रुपए महीना आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क का पावर ये होता है, जहां से आप खत्म हुए, आपका कोई फैमिली में आप वो इनकम ले सकता है। तो समझाना ये चाहते हैं दोस्त कि जॉब से बेस्ट है बिजनेस, और उस बिजनेस सबसे बिजनेस से बेस्ट है फोर्सेज, क्योंकि ये बंद होने वाला नहीं और बिजनेस आपका है। उम्मीद करते हैं दोस्त सभी को समझ में आया होगा। समझाने का बहुत सारा कुछ और ज्यादा है, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ अवेलेबल सेशन में है, सभी को ये वाई आज क्लियर हुआ होगा दोस्त कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, फोर्सेज को क्यों करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लीडर्स है जिन्होंने मेरे बातों को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा। थैंक यू। ओवर टू यू। आइएगा नितिन सर, मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। वेलकम आपका। जी थैंक यू सो मच सर, जो इतने जबरदस्त सुपर डुपर सेशन आज का देने के लिए। एंड सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग सर के लिए हैंड रेस एंड हार्ट का इमोजी दीजिएगा, जो इतने जबरदस्त तरीके से सर ने आज क्लियर किया कि आज फोर्सेज में वर्क क्यों करना चाहिए आप सभी लोगों को। चलिए वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं एंड हार्ट का इमोजी भी दे रहे हैं। वेरी गुड। और आई होप आप सभी लोगों ने ये पॉइंट्स जो सर ने बताए हैं वो प्रॉपर तरीके से नोट भी किए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नोट किए होंगे उनको आगे प्रॉफिट मिलने वाला है जब उनकी टीम